कल रात की तरह हमेशा ही मेरा साथ देते रहना। मुझे लग रहा था कि मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दो। यह सुनकर मैडम कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी, लेकिन मैडम मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैडम ना जाने मुझसे क्या चाहती थी। मुझे तो यह नहीं पता था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब पलटकर वापस आई और कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस घर चले गए थे। फिर वह भी वापस चली गई। मैडम की यह बात सुनकर तो मेरा होश ही उड़ गया। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगी। मैंने मैडम से विनती की, आपको ईश्वर का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे यूं बंद करके आपको क्या मिलेगा। मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया है और अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तलाश करके सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, बस तुम मेरा काम करते रहना। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मैडम मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। रात के वक्त जब मैडम मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने एक निवाला नहीं खाया। मैंने उनसे कहा कि जब तक आप मुझे यह नहीं बताओगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है और मेरे साथ क्या करना चाहती है। आप अच्छे से जानती है कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दो, आप मुझसे क्या चाहती है। मैडम जल्दी से मेरे करीब बैठ गई और बहुत प्यार से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया। वह कह रही थी कि मैडम अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और मम्मी पापा की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी माँ की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी। माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने यह नौकरी की और वह घर संभालने लगी। मैं खुद 28 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और उन दोनों की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। फिर एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी, वह बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बातें करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा कि अगर मेरी सारी जायदाद बेच दोगे तो मैं और छोटा भाई कहाँ जाएंगे, लेकिन उन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बांध हुआ था। मैंने सारी जायदाद बेच दिया और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने यह घर खरीद लिया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा लगा था कि मेरी पापा की जायदाद भी चली गई थी और मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। अपने पति से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला कि मेरे पति की दिमागी हालत सही नहीं है। मैंने अपने पति के इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दिया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरा पति रात के वक्त बाहर निकला और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं बचा था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा पति जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। मैडम मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर ले आई। उसमें से वह अपने पति की तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं वाकई हैरान रह गया था। वह तो हूबहू मेरे ही जैसा था। मैडम कहने लगी कि उस दिन से मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं, तुम्हें कभी अपनी आंखों से ओझल होने ना दूं, लेकिन जब तुम फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया।
तो यह जानकर मेरा दिल टूट गया कि तुम इतनी सी उम्र में रह रहे हो। जब भी मैं तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल दूं और अपने पास रख लूं। मेरा दिल यही चाहता कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें और तुम मुझे सारी खुशियां दो। तुम्हें याद होगा कि मैं रात तक तुम ही रोक कर रखती थी, क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून मिलता था। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पति के साथ वक्त गुजार रही हूँ। अपने पति को खोने के बाद जो खालीपन मेरे अंदर पैदा हो गई थी, वह तुमसे मिलने के बाद से खालीपन पूरा होने लगा था। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं जाने ना दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। यह कहकर मैडम रोने लगी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के बर्ताव ने उन्हें पूरी तरह मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ कितना गलत कर रही है और उनके इस हरकत से मेरे माँ बाप कितने तकलीफ से गुजर रहे होंगे। मैंने मैडम से कहा कि आप मुझे आजाद कर दो। मैं हमेशा आपको अपनी पत्नी की तरह ही रखूंगा और रोज आपके साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा। मैंने उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मेरे माँ बाप मेरी गुमसुदगी पर किस तरह परेशान होंगे। वह भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे कि आप अपने पति के लिए हो रहे हैं। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से मैडम को इस बात के लिए राजी कर लिया था ताकि वह मुझे आजाद कर दें। मैं बिल्कुल उनकी असली पति की तरह ही रहूंगा। फिर अचानक ही मैडम जोर जोर से रोने लगी। शायद उनके अंदर का वो दुख था जो आंसू बनकर बहने लगा था। मैडम बहुत मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी कि मैं उनके पति की तरह उनके साथ रहूंगा। मैं कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा ना। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैडम ने मेरे हाथ पांव खोल दिए और वह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी थी। मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर उनके पास आ जाऊंगा। मैडम ने बहती आंखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंजर निखर चुका था और मैं मैडम के आलीशान घर को देखकर सोच रहा था, यह चमकदमक और सुविधाओं से भरा घर सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ लगाव, मोहब्बत और एहसास ही जिंदगी को मुकम्मल करता है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रो रहे थे और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई। उस वक्त मुझे सही मायने में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना जरूरी होता है। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अब अपनी मैडम को अकेला नहीं रहने दूंगा। वह बहुत मोहब्बत करने वाली थी और अब से वह मेरे लिए मेरी पत्नी की जगह थी। मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे माँ बाप कुछ दिन की नाराजगी के बाद खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद वह मुझे कभी दोबारा मैडम के घर ना जाने देते। अब मैं मैडम के पास ही रहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मैडम ने हकीकत में मुझसे शादी कर ली। मैंने उनके खोए हुए पति की जगह ले लिया। अब मैं उन्हें बहुत खुश रखता था। मुझे खूबसूरत पत्नी और दौलत भी मिल गया था। अब मैं बहुत ही मजे की जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है